मेरी स्क्रीन पर दिख रहा है नवविवाहित जोड़ा जिनका नाम राजा और सोनम रघुवंशी है। राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी की शादी होती है, मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं और अपनी शादी के बाद हनीमून मनाने के लिए मेघालय जाते हैं। मेघालय जब पहुंचते हैं तो अपने परिवार से कॉल पर कनेक्शन में रहते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, रोज बातचीत करके उनको अपडेट देते हैं। लेकिन अचानक से एक दिन ऐसा होता है कि इन दोनों का कनेक्शन, इन दोनों की बातचीत जो है वो परिवार से बंद हो जाती है और इनका फोन भी स्विच ऑफ हो जाता है। परिवार वाले घबरा जाते हैं कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि फोन और मैसेज करके भी अपनी अपडेट नहीं दे पा रहे हैं। जब 2-3 दिन ऐसे बीत जाते हैं तो परिवार के लोग मेघालय जाते हैं और इनकी जो गुमशुदगी की एक तहरीर है वो वहां पर पुलिस को देते हैं कि भैया ये हमारे परिवार के लोग आए थे और हमें मिल नहीं रहे, कोई कनेक्शन नहीं हो पा रहा है। पुलिस जांच में लगती है और उसके कुछ दिनों बाद यानी लगभग 10 दिनों बाद राजा रघुवंशी की लाश जो है वो 200 फीट गहरी घाटी में मिलती है। और जब राजा रघुवंशी की बॉडी का पोस्टमार्टम होता है तो उसमें यह चीज भी सामने निकल कर आती है कि इनके शरीर पर हमला भी किया गया। अब राजा रघुवंशी की तो लाश मिल गई, लेकिन इन्हीं की पत्नी सोनम रघुवंशी अभी भी लापता है। अब सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी जब लापता हुए उससे कुछ ही समय पहले राजा रघुवंशी की मां से यानी कि सोनम रघुवंशी की जो सास हैं, दोनों की बातचीत हुई और उस बातचीत के बाद जो दो बड़े खुलासे सामने निकल कर आए हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले उस बातचीत में क्या क्या हुआ वो उस पर भी हम नजर डाल लेते हैं। अब सबसे पहले राजा रघुवंशी की मां जो है वो कहती है कि बेटा कैसी है तू? मैं साबूदाना फलाहार बना रही थी तो तेरी याद आई कि आज तो मेरी बहू की 11 है और उन्होंने पूछा कि तुमने उपवास किया या नहीं। सोनम ने जवाब दिया कि हाँ माँ, मैंने इनको साफ कह दिया है कि मैं घूमने फिरने के चक्कर में अपनी 11 जो है वो नहीं तोड़ूंगी। फिर कहती है कि बेटा तू इतनी हाफ क्यों रही है, कुछ खा लेना उपवास का मिले तो। सोनम कहती है माँ यहाँ कुछ भी ढंग का खाने पीने को नहीं है, अभी एक जगह कॉफी पी तो ऐसा लगा ना जाने क्या पी रहे हैं। अब यहीं से मामला देखिएगा, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। फिर वो कहती है कि बेटा अभी तुम कहाँ हो? तो सोनम कहती है कि माँ ये घूमने जंगलों में ले आए हैं, खूब खड़ी और कठिन चढ़ाई है, वही जगह जहां पर राजा रघुवंशी की कुछ दूरी पर लाश मिली है 200 फीट नीचे घाटी में। फिर उनकी सास कहती है कि तो तुम वहां क्या देखने गए, नीचे से देख लेते। तो सोनम ने कहा कि झरना देखने गए थे। फिर सास ने बोला कि सांस फूल रही है ना? तो सोनम ने कहा हाँ दम फूल रहा है, बाद में बात करती हूं। अब इसके बाद सास ने बोला ठीक है कोई बात नहीं, तुम्हारा फोन लग गया, बातचीत हो गई और अब कोई समस्या नहीं, आप घूमो एंजॉय करो। लेकिन इसी के कुछ समय बाद जो है ये दोनों लापता हो जाते हैं। इन दोनों का कोई फोन कनेक्शन किसी भी तरीके से परिवार के साथ में नहीं रहता और वहीं से जो है इनके परिवार के मन में एक नया डर पैदा होता है कि कहीं कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई। और वो दुर्घटना हुई और जब वो लोग वहां पहुंचे और पुलिस ने जांच की तब पता चला कि राजा रघुवंशी अब इस दुनिया में नहीं रह गए हैं और सोनम रघुवंशी अभी भी लापता है। अब उसमें जो दो बड़े खुलासे हुए हैं उस पर भी दोस्तों नजर डाल लेते हैं, क्योंकि वहीं से कहीं ना कहीं इस पूरे मामले का जो एक जोड़ है वो निकल सकता है और ये माना जा रहा है कि यहीं से कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है। अब देखिए हुआ क्या कि अमूमन जब आप पहाड़ी इलाकों में घूमने जाते हैं तो रेंट पर स्कूटर लेते हैं और पहाड़ी इलाकों में अगर आपसे मैं बोलूं कि कितनी तेज आप गाड़ी चला लोगे, अगर घुमावदार सड़कें हैं 25 से 30 की स्पीड में। और यही हुआ कि स्कूटर जो है जिस डबल डेकर के पास में जहां उनकी लाश मिली है राजा रघुवंशी की, वहां पर वो उसकी दूरी जो है वो 25 किलोमीटर थी जहां वो स्कूटर मिला जिससे वो दोनों घूम रहे थे। और जीपीएस ट्रैकर से स्पीड की जो बात पता करी गई तो पता चलता है कि केवल मात्र 20 से 25 की स्पीड में यहां पर गाड़ियां जो है वो चल सकती हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या सामने निकल कर आई कि जब इन दोनों का फोन बंद हुआ, यानी सोनम और राजा का जब फोन बंद हुआ तो उस गाड़ी की स्पीड 50 हो गई। उसके बाद वो गाड़ी 50 की स्पीड मैक्सिमम भागी। ऐसा क्यों हुआ? क्या इसके पीछे कोई साजिश थी? और साथ ही साथ दोस्तों ये भी एक बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है कि जिस होटल में ठहरे थे वो इन दोनों के नाम से बुक ही नहीं था। वहां पर ये सब जानकारियां जब मिली तो शक की सुइयां अलग तरफ घूम रही हैं। परिवार अब सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी इस चीज को लेकर इन्वॉल्व हो गए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए दुख भी जाहिर किया कि ऐसी ऐसी घटना हो गई है। लेकिन अब ये क्या कोई प्लान्ड मर्डर था या फिर कोई घटना घट गई? क्योंकि अगर घटना घटी होती तो चोट होती किसी भी तरीके की। पोस्टमार्टम में जो आया निकलकर मामला आया है उसमें राजा रघुवंशी के शरीर पर हमला किया गया है और वो साफ दिखा रहा है कि इन दोनों की क्या हत्या हो गई है। सोनम रघुवंशी कहां है अभी भी ये नहीं पता चल सका है। घाटियों में जांच चल रही है।
पुलिस की स्थिति यह है कि पुलिस ने आर्मी से मदद ली है कि राजा रघुवंशी की लाश को बाहर निकालने के लिए ड्रोन से अभी भी इन दोनों अभी सोनम को ढूंढा जा रहा है, क्योंकि ये जो गुत्थी है ये तभी क्लियर हो पाएगी जब राजा की पत्नी सोनम का कोई पता लगेगा, वो जिंदा है या नहीं है, ये भी एक बड़ा सवाल है। साथ ही साथ इनके परिवार में जो है वो बिल्कुल मातम सा छा गया है। शादी अभी कुछ दिन पहले हुई थी, उसके बाद अब यहाँ पर आकर वो हनीमून मनाने गए थे, एंजॉय करने आए थे। किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसी घटना जो है उनके साथ में घट जाएगी। जैसी कॉल रिकॉर्डिंग हमने सुनी उसमें ये तो साफ नजर आ रहा है कि कहीं ऐसा तो नजर नहीं आता कि इन दोनों सास और बहू में किसी भी तरीके का कोई बैर हो, किसी की कोई भी चीज हो। बिल्कुल बेटी की तरह वो बातचीत कर रही है और वो माँ की तरह उनको रिस्पॉन्स कर रही है। अब उनकी माँ की स्थिति ये हुई कि जब से ये दोनों लापता हुए वो रोज शाम को मंदिर जाती हैं। मंदिर जाने के बाद यही प्रार्थना करती थी कि उनके दोनों बच्चे भैया सलामत घर लौट आए, परिवार में किसी तरीके की कोई अनहोनी ना हो। अब राजा की जब लाश मिल गई तो उसके बाद भी वो अभी भी अपनी बहू सोनम रघुवंशी के लिए वो मंदिर पर जाती हैं, प्रार्थना करती हैं कि कम से कम वो मिल जाएं तो चीजें तो पता चले, खुलकर कुछ चीजें सामने तो आए। अब ऐसे में कई सवाल पैदा होते हैं कि क्या सोनम रघुवंशी जिंदा है, क्या सोनम रघुवंशी की वजह से ये सारी चीजें हुई हैं? ये कहना बिल्कुल भी बिना तथ्यों के गलत है, पर ऐसे सवाल उठ रहे हैं। और साथ ही साथ क्या इन दोनों ही पति पत्नी जो दोनों थे, इनका कोई दुश्मन वहां पर पहुंच गया और दोनों के साथ कोई बड़ी घटना घट गई? अब ये खैर ये चीजें तभी पता चलेंगी जब सोनम के बारे में पुलिस जानकारी जुटा पाएगी। परिवार सीबीआई जांच की मांग कर रही है। पुलिस जो है वो पूरी तरीके से एक्टिव है। घाटियों में ड्रोन के माध्यम से उनको ढूंढा जा रहा है, क्योंकि बहुत गहरी गहरी घाटियां, लंबी लंबी घाटियां, कैसे वहां पर उतरा जाए, आर्मी की मदद लेनी पड़ गई। लेकिन यह मामला जब से सामने निकल कर आया है मध्य प्रदेश के रहने वाले इन नवविवाहित जोड़े का, इसने पूरे देश को जो है वो दहलाकर रख दिया है। लोगों के मन में एक डर आ गया है और लोगों में उत्सुकता भी है ये चीज जानने की आखिरकार ऐसा क्यों हुआ और राजा की मौत कैसे हुई, और साथ ही साथ सोनम रघुवंशी कहां पर हैं। आपको क्या लगता है, क्या वाकई वहां पर इनके साथ जिस तरीके की बातचीत हुई वो कि वो जंगल में घूमने गई, क्या वहां पर किसी लूटपाट की घटना का कोई मामला हो सकता है, या फिर कोई और दूसरी बात जो आपको लगती हो? कमेंट करके अपनी राय हमको जरूर बताइए। खबर में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, साथ ही साथ दुआ कीजिए इस परिवार के लिए भी कि कम से कम उनकी बहू जो है वो सुरक्षित वापस आ जाए। खबर में इतना ही, फिर मिलते हैं नई खबर में, तब तक के लिए धन्यवाद।